नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष बिंदुगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊं कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ, कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी हमारे जानकार देंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस बाजार में जब हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली देखी है, उन शेयरों में जो आपके पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। आप भी शो में चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी जो है व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे आपको भेजना है 9136934056 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप इतना स्वदेश के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, के उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद अपना सवाल भेज दीजिए। आपको के यानी कि कल की तैयारी लिखना है, स्पेस देना और फिर अपना सवाल कौन सा शेयर आपके पास है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम जानकारी आप भेज दीजिए। फिर हमारे जानकार मदद करेंगे। इसके अलावा एक तरीका और आसान है, आप यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को आप वापस से वहाँ देख सकते हैं। वहाँ भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए। फिर वहाँ से हम सवाल के आप जो भी आपके सवाल होंगे वो जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि उन शेयरों पे क्या करनी चाहिए। आपके सवालों के सही और सटीक जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। वैसे आज देखिए बाजार में कहीं ना कहीं पूरे दिन कह सकते हैं कि एक बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। कह सकते हैं कि निफ्टी का जो अगर आज का हाई था 19,843 का हाई था, जबकि लो जो था 19,772 का था। यानी कि करीब 70-72 अंकों के दायरे में पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं आज निफ्टी घूमता रहा और एक रेंज का ही ट्रेड होता हुआ, जो कि वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। वापस से 19,800 के नीचे आज बंद हुआ, हालांकि इंट्राडे में 19,800 के ऊपर भी गया था। अब बैंक निफ्टी देखिए, वो भी बेहद करीब 150 अंकों के रेंज में ही पूरे दिन घूमता रहा। आज इंट्राडे में इसने 44,693 का हाई बनाया, लेकिन 44,530 का इंट्राडे लो था और 44,000 कह सकते हैं 44,600 के थोड़ा सा ये नीचे बंद हुआ है। कई शेयर हैं आज के ट्रेड में जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पे फटाफट कुछ शेयर को मैं बताऊं जो बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं। BPCL देखिए, मारुति देखिए, दो अच्छे शेयर है जहां मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली। इसके अलावा माइनिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में अच्छी थी, जिसमें कोल इंडिया का ऐसा शेयर था जहाँ की अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। दबाव क्या था, TCS के कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे हैं, उसकी वजह से हमने TCS में दबाव बनते हुए देखा और TCS के दबाव का असर पूरे IT स्टॉक्स पे देखने को मिला। आज अगर निफ्टी का टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो TCS, इन्फोसिस, SCL टेक जैसे स्टॉक थे जहां दबाव देखने को मिला। टेक महिंद्रा देखिए, वहां दबाव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आज बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, अगर आपको निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि IT स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। आपने देखा कि बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में खरीदारी थी, निफ्टी में IT शेयरों की वजह से दबाव देखने को मिला। बैंकिंग शेयर में कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहां खरीदारी देखने को मिली। ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी थी। दबाव बैंकिंग में सरकारी बैंकों के शेयरों में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। खासतौर पर ICICI बैंक देखिए, यहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। HDFC बैंक देखिए जहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली। HDFC बैंक दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ और उसी का असर देखने को मिला कि बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन PNB, SBI जैसे स्टॉक्स थे सरकारी बैंक, जहां पे थोड़े दबाव देखने को मिले। कोटक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। कुछ शेयर और देखिए इंट्राडे में जहां आज हमने एक जोरदार रैली देखी और ये तमाम शेयर अपर सर्किट पे बंद होते हुए देखे। कहीं ना कहीं माइनिंग स्टॉक्स में तेजी थी। MMTC देखिए आज 20% की तेजी देखने को मिली। शेयर पे जो है 12:30 बजे के आसपास चर्चा की गई थी और उसका शेयर में उछाल और देखने को मिला। MMTC दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। MOIL देखिए, यहाँ करीब 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली। GMDC देखिए, वहाँ भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा NMDC देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। MNTC भी दिखाई, उसमें करीब 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनिंदा शेयर, खासतौर पे मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर में आज का दिन स्मॉल कैप कह सकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो दिग्गजों में भले ही थोड़ा धीमा कारोबार देखने को मिला, लेकिन स्मॉल कैप शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि ये तेज़ी कब तक कायम रहती है, क्योंकि अब वेडनेसडे को हमने देखा कि निफ्टी बैंक एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी, कल से नई वीकली सीरीज़ की शुरुआत है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। तो अब देखना होगा कि बाजार कैसे यहाँ से कारोबार करता है। समझने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं जिनसे हम समझते हैं कि बाजार के यहाँ से क्या दिशा और दशा हो सकती है। आशीष कपूर हैं और कुणाल वी परार हैं। इन दोनों से समझते हैं कि बाजार में यहाँ से क्या रुख बनता हुआ दिखेगा। कुणाल, यहाँ से निफ्टी के लिए कौन से अहम लेवल आपको दिख रहे हैं? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे पहले निफ्टी की बात करें। नो डाउट आज
17 पॉइंट के एक लूजिंग मोमेंटम के साथ आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन मोटा मोटी जो मोमेंटम अभी लग रही है वो ऊपर की तरफ ही लग रही है। 19,800 के अराउंड का क्लोजिंग के लाइकली चांसेस है। हमें 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल के दिन में हमें 19,880 और जैसे वो ब्रेक होता है 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी खासी रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 44,600 के अराउंड का क्लोजिंग आया है। पहला लेवल जो बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है 44,900 और जैसे ही वो क्रॉस करेगा 45,600 तक के भी लेवल यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट की भी रैली बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। एक अच्छी खासी रैली हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स में देख सकते हैं। बाजार में जो है पॉजिटिव साइड का ही रुझान है, यानी कि यहाँ से थोड़ी तेजी ही देखने को मिल सकती है। बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं और पहला सवाल डीमार्ट पे आया है। ये सवाल जो है एमएल जैन साहब ने बेंगलुरु से भेजा है। 200 शेयर के पास है 4425 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। लगातार हमने देखा है कि शेयर में इस साल कम से कम थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला बाकी मिड कैप स्टॉक के मुकाबले। आशीष सर नमस्कार। डीमार्ट पे क्या राय होगी? वैसे तो ये शेयर अगर लंबी अवधि में कहें तो लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है, लेकिन इस साल बीते 5-6 महीने से हम लगातार शेयर में थोड़ा दबाव बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है शेयर में। देखो मेरे मुताबिक जैसे आपने ठीक बताया, आउट परफॉर्मेंस बहुत पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रही और वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है स्टॉक। हालांकि इनका जो मॉडल है डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत सस्टेनेबल है, बहुत स्केलेबल है, बट वैल्यूएशंस डेफिनेटली टाइम से आगे चली गई थी। सो मेरे मुताबिक टाइम वाइज करेक्शन है जो अब कहना मुश्किल है कहाँ जाके खत्म होगा। बट अगर कोई समय की कोई अगर उनको चिंता नहीं है, अगर वो लंबा रुक सकते हैं तो मेरे मुताबिक रुके रहे हैं, क्योंकि कंपनी अदरवाइज काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत यूनिक मॉडल है, स्केलेबल मॉडल है और कहीं ना कहीं जाके जिस तरह से रिटेल में आ रहे हैं, हमारा ग्रोथ आ रही है हमारे कंट्री में, तो खास पैदा मिलेगा स्टॉक को। और मेरे मुताबिक अगर समय की कोई पाबंदी नहीं है तो इसमें बने रहना चाहिए इन्वेस्टर। तो जैन साहब आपके लिए यही सलाह कि आपके पास अगर समय की कोई कमी नहीं है तो लंबा होल्ड करके चलते हैं तो शेयर को होल्ड करके चलिए। यहाँ से अच्छी मजबूती देखने के लिए तमाम मैं अभी यूट्यूब के सवाल ले रहा हूँ जो दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में डाले हैं कल की तैयारी शो में, देखते हुए उनके सवाल ले रहा हूँ। जो अगला सवाल है सोनी यादव जी का है, गुड़गांव से उन्होंने सवाल भेजा है। गुरुग्राम से आईटीसी के 100 शेयर के पास है 447 रुपये के भाव पे। आईटीसी को लेकर क्या राय होगी आशीष सर? एक समय ऐसा था कि इस पे बहुत सारे मीम बनते थे कि आईटीसी कब चलेगा, और फिर जब इसने 190 के बाद दौड़ लगाई तो शानदार रैली देखने को मिली। अब वापस से जब इन्होंने होटल कारोबार को डिमर्ज किया उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वापस से 500 का स्तर शेयर में कब देखने को मिल सकता है? हाँ जी, जरूर मिल सकता है। मेरे मुताबिक सेल ऑन गुड न्यूज वाला चक्कर हुआ है इसके साथ कि पहले जैसे आपने ठीक बताया कोई इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था कई साल, और जब ये डबल से ज्यादा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन आ गई और होटल्स की डीमर्जर की बात काफी देर चल रही थी। और जब अनाउंसमेंट हुई तो थोड़ा जिस तरह से डीमर्जर हुआ और जो रेशियोज हुए तय और जो वैल्यूएशन और रेशियोज को लेके मार्केट में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, बट मेरे मुताबिक वो भी इतना नहीं था। बेसिकली रन अप अगेन कुछ ज्यादा हो गया था और प्लस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बन गई थी, तो बहुत ज्यादा सौदे फंसे हुए हैं मेरे मुताबिक इसमें ऊपर की तरफ। तो मेरे मुताबिक अगेन टाइम वाइज करेक्शन है। अगर आप रुक सकते हैं इसमें तो जरूर बने रहें, क्योंकि मेरे मुताबिक तो अभी भी ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है कंपेयर टू दी अदर एफएमसीजी जायंट्स, और इसमें काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। सिर्फ समय की बात है, कुछ ना कुछ टाइम लगाएगा बिफोर ब्रेकिंग आउट, बट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मेरे मुताबिक जरूर होना चाहिए। शेयर को आप होल्ड करके चलिए, अभी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और फटाफट अंदाज में कुछ रैपिड फायर की तरह कुछ शेयर पे जवाब लेते हैं। अगला जो सवाल है माता दिन का जयपुर से है, उन्होंने सवाल पूछा इजी माई ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं। 2388 शेयर के पास है 43 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी कुणाल इजी माई ट्रिप पे? वेल इजी माई ट्रिप पे जो राय होगी वो अभी फिलहाल होल्ड करने की बनेगी। ऊपर की मोमेंटम लाइकली है स्टॉक में। अगर ऊपर के लेवल की बात करूँ तो पहला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है 46 का है,
और जैसे ही 46 लेवल ब्रेक करेगा, ऊपर में हमें तकरीबन 60 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ये होल्ड करके चलने की सलाह है। ये मतादीन जी, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 46 पहला टारगेट है, फिर उसको पार करता है तो 60 तक जा सकता है। अगला सवाल फूल सिंह का उत्तर प्रदेश से, एक साइड इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं। 265 शेयर है इनके पास, 237 रुपये का भाव पे वो जाना चाहते हैं, क्या करे? कुणाल आपसे ही होगा, क्या करे एक साइड पे? वेल 237 के प्राइस पे अभी 268 चल रहा है, अच्छे खासे गेन में है। वेट करने की सलाह है, होल्ड करके चलिए। ब्रेकआउट हमें अभी देखने को मिला है आज के दिन में, लाइकली चांसेस है स्टॉक हमें ऊपर में 280, और जैसे ही 280 ब्रेक करेगा स्टॉक में हमें 325 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू मेरा फुलचंद जी को यही है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए। अभी साइड को होल्ड करके चलिए, 280 को पार करता है तो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। पहला लक्ष्य जो है 280 का। आनंद जोशी का सवाल है मुंबई से, आईएक्स के 100 शेयर के पास है 200 रुपये के भाव पे। कुणाल आपसे ही सवाल होगा, आईएक्स पे क्या रहा है आपकी? 200 के भाव पे है, अभी 135 चल रहा है। मेरी क्लियर कट राय यही है, प्रेजेंट लेवल पर अगर हो सके तो आप एवरेज कर लीजिए। स्टॉक में ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। पहला इमीडिएट लेवल पर हर्डल आएगा 144, जैसे ही 144 ब्रेक होगा स्टॉक हमें ऊपर में 170 तक के लेवल दिखा सकता है। हो सके तो प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलिए। आपके लिए चूंकि आपको नुकसान काफी हो रहा है तो इस लेवल पे जो है कुणाल कह रहे हैं कि एवरेज करके चल सकते हैं। एक बार 144 का लेवल पार करता है तो शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है उर्मिला शर्मा का मध्य प्रदेश से, आईआरसीटीसी के बारे में जानना चाहती है। 36 शेयर के पोर्टफोलियो में 765 रुपये के भाव पे। आशीष सर, आईआरसीटीसी कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयर है। देखिए मेरे मुताबिक अगेन जैसे थोड़ा सा कोई भी शेयर में ज्यादा फ्रेंजी आ जाती है वो थोड़ा ओवर ओन्ड हो जाता है, बट इसलिए थोड़ा रुकावट आ जाती है। पर मेरे मुताबिक आईआरसीटीसी सिंपल आंसर है, रेलवेज एक्सपैंड हो रहा है, न कहीं नहीं रेलवे लाइंस आ रही है, कहीं नहीं रेलवे सर्विसेज चल रही है। रेलवे में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है और आईआरसीटीसी का बहुत अच्छा होल्ड है। अगर आपने टिकटिंग करनी है तो आईआरसीटीसी के थ्रू ही कर सकते हैं आप। इसके अलावा उनकी जो केटरिंग है, वाटर है, उस सब में इनका बहुत अच्छा होल्ड, बहुत अच्छा मतलब मार्केट रेलवे कैप्चर्ड है इनके पास, और मार्केट एक्सपैंड हो रही है क्योंकि रेलवेज की नई लाइंस आ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, नए नए सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो ये तो नो ब्रेनर है मेरे मुताबिक। समय की बात है, कुछ समय के लिए करेक्ट कर रहा है, बट मेरे मुताबिक तो अगेन नो ब्रेनर। इसमें अगर आप बने रह सकते हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी रिटर्न बनने चाहिए। उर्मिला जी होल्ड करके चलिए, आपको जो है लंबी अवधि में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। जल्दी से एक सवाल का और जवाब चाहिए। श्वेता गांधी का सवाल है गुजरात से, एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पास है 57 रुपये के भाव पे। हाल की लिस्टिंग है। आशीष, क्या राय होगी एसबीएफसी फाइनेंस को लेके? इसको मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ तो इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कुणाल, इसमें चार्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं बना चूंकि हाल की लिस्टिंग है, कोई राय दिख रही है क्या चार्ट के आधार पर शेयर में? पहले ये चार्ट के आधार पे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। 80 का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, वहां से बाउंस बैक दिया है, होल्ड करके चलने की सलाह है 80 के एसएल के साथ। नाउ स्टॉक अगर ऊपर में 90 प्रेजेंट लेवल से 93 का लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। जैसे ही 93 क्रॉस होगा रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमें ऊपर में 102 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 80 का एसएल मेंटेन कीजिए। ऊपर का पहला लेवल 93 ब्रेक होगा, 93 ब्रेक होता है तो 100 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो सीधे तौर पे 80 के आसपास शेयर ने वापस सपोर्ट लेकर चलना शुरू किया है तो आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। हमने फटाफट अंदाज में कई शेयरों पर चर्चा की। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष सर, निवेश के लिए वीआईपी स्टॉक्स कौन सा पसंद आ रहा है आपको अब? देखिए मेरे मुताबिक एनटीपीसी काफी अच्छा लग रहा है। पावर सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ है और इसमें बहुत अच्छा वैल्यू अभी भी मिल रहा है आपको निवेशकों को। और मेरे मुताबिक इसमें आप आराम से निवेश कर सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा अपसाइड दिख रहा है। और 325 का टारगेट है 1 साल के नजरिए से, और मेरे मुताबिक जैसा से मोमेंटम है ये काफी जल्दी ही अचीव हो सकता है। बट एनीवे यू कीप 1 ईयर का टाइम हॉराइजन फॉर होल्डिंग, और इसमें का अच्छा खासा आपका 30-35% अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। तो दूसरा स्टॉक जो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, ये एनटीपीसी काफी सेफ स्टॉक है। दूसरा थोड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक मैंने लिया है। देखो मेरे मुताबिक जैसा से वर्ल्ड कप में टीवी व्यूअरशिप बढ़ने वाली है अभी नेक्स्ट 1 मंथ में, जो फूड ऑर्डरिंग है वो भी बहुत बढ़ने वाली है। उसका खास फायदा जोमेटो को मिलेगा क्योंकि लिस्टेड स्पेस में फूड ऑर्डरिंग में एक इकलौती कंपनी है
तो जोमेटो में आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, हालांकि रन अप हो चुका है, बट मेरे मुताबिक जिस तरह से ग्रोथ शेयर के फाइनेंशियल्स में आ रही है और जो अभी इमीडिएट ट्रिगर है वर्ल्ड कप का, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 160 के टारगेट से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है, बट इसमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हो कि 160 का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है, तो इन्वेस्टर जो उनके पास थोड़ा रिस्क लेने की एपेटाइट है, वो जरूर जोमेटो को बाय कर सकते हैं एट प्रेजेंट प्राइस। तो 2 शेयर बासिस जी की तरफ से खरीदारी करने की सलाह, एनटीपीसी को उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। इसमें 325 रुपये का आपको टारगेट रखना है 1 साल के लिए। इसके अलावा जोमेटो उनको पसंद आ रहा है, थोड़ा जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं या निवेशक हैं वही इसमें खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं, वही खरीदारी करे। 160 रुपये का टारगेट होगा 6 महीने के लक्ष्य के साथ। यहाँ से करीब 50% की मजबूती मान के चल रहे हैं जोमेटो में आशीष जी। कुणाल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा? वेल सर, दो स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम है। सबसे पहला गेल इंडिया है। आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। 128 के अराउंड का क्लोजिंग है। 120 का स्ट्रिक्ट एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 135 का होगा जो इसका इमीडिएट टॉप है। जैसे ही 135 ब्रेक होता है 146 के अल्टीमेट टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 13 से 14% की मोमेंटम हमें एक मिन टाइम में देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है, एक छोटा मझोला स्टॉक है, डिश टीवी, जिसके अंदर पिछले 2 दिन से लगातार वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। 18.70 के अराउंड स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया है। बाय करके चलने की सलाह है 17 रुपए के एसएल के साथ। 20 रुपए का पहला टारगेट है। ये एक छोटा टारगेट है क्योंकि रिसेंट का जो टॉप है 20 का वो एक हर्डल है। 20 रुपए जैसे ही क्रॉस होता है 22 रुपए 50 पैसे तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 20% की मोमेंटम हमें स्टॉक एक मिन टाइम में दिखा सकता है। तो गेल इंडिया और डिश टीवी दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो गेल में खरीदारी करके चलिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 135 का पहला लक्ष्य, 146 का दूसरा टारगेट है। ट्रेडिंग पिक्स के तौर पे दिया गया, तो स्टॉप लॉस आप दोनों में याद रखिए। 20 रुपये का डिस्ट्रीब्यू में खरीदारी करने से लगा 22 रुपये 50 पैसे, 2 टारगेट है। 17 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसी तरह से गेल में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। कुणाल को लगता है गेल में भी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो दोनों जानकारों ने आपको 2-2 शेयर बताया जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी। देखिए गेल आ गया 135 का टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 146 का। स्टॉप लॉस जो है आपको 120 में लगाना है। जबकि 2 शेयर जो आशीष ने बताया एनटीपीसी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा वो जोमेटो उनको शेयर पसंद आ रहा है जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 160 रुपये का लक्ष्य होगा। तो हमने तमाम शेयरों की चर्चा की है, लेकिन अब कुछ जो है सरकार के बड़े फैसलों की बात करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में सरकार बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है और लगातार जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि सरकार अब इस सेगमेंट में, खासतौर पे पोर्ट और शिपिंग में, क्या बड़ी तैयारी करने वाली है। मैरीटाइम इंडिया समिट पे ही सर, अगर आपका कैसा आप जॉब लेना चाहते हैं, कैसा आप इन्वेस्टमेंट? देखिए, एक बात है, मैरीटाइम इंडिया समिट जो होने जा रहा है 17, 18, 19 अक्टूबर को, इस समिट पे खास करके जो भी निवेश होंगे, हमें उम्मीद है 10 लाख का आसपास निवेश होंगे। निवेश का हमें कमिटमेंट मिलेगा आउट ऑफ साइनिंग 300 एंड मोर MOUs। तो इससे अगर ये निवेश हुई तो देश में 15 लाख से अधिक 1.5 मिलियन जॉब विल बी क्रिएटेड। तो ऐसे ही रोजगार देने में हम विशेष रूप से सफल रहेंगे, क्योंकि हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल के अंदर देश में जो बदलाव लाया है, सबके जीवन में एक बड़े शक्ति देने का काम की है। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने आपने देखी है, हमारे अगर आंकड़ा आप देखें, ये सिर्फ हमारे प्रस्तुत किए हुए नहीं है दस्तावेज, ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंडेक्स जो बता रहा है कैसे हम लोगों ने पिछले 9.5 साल के अंदर कितना छलांग लगाया है, कैसे हमने विकास संभव की है, कैसे हमारे पोर्ट सेक्टर आप बड़े एफिशिएंट वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, जो बड़े बड़े जहाज को कार्गो हैंडलिंग जो मतलब कर सकते हैं, बड़े बड़े जहाज को एकोमोडेट कर सकते हैं, सही समय पर उनके लक्ष्य स्थान तक भेज सकते हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था बनी है, जो इकोसिस्टम बनी है, ये संभव हुई है मोदी जी की विजन की वजह से। तो इसलिए आप सभी नागरिक का मन में वो मनोबल मिली है, साहस और उनकी ताकत मिली है, ताकि हम
दुनिया की अगले 25 साल के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। तो आपने सुना सीधे तौर पर कि सरकार जो पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है, इसके जरिए जो है करीब सरकार की जो आने वाले दिनों में 10 लाख करोड़ रुपए तक की निवेश करने की योजना है। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार पोर्ट और शिपिंग से जुड़े शुरू में बीते कुछ हफ्तों में कह सकते हैं कि अच्छी रैली देखने को मिली है। आशीष सर और कुणाल, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, आधे घंटे में फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए, निवेश के मंत्र बताने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।